देखिए, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हैं। ये हमने किस तरीके से तैयार किए हैं कि पहले हमने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के, वो हमने एआई की वेबसाइट को दिया। फिर हमने बोला कि इस तरीके के क्वेश्चन जैसे 2023 में किसी एग्जाम में पूछे गए थे, 2022 में पूछे गए थे, तो उस तरीके के क्वेश्चन हमें 24-25 में ढूंढ के निकाल करके बताइए, बनाइए क्वेश्चन आंसर हमें बताइए। तो उस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर बताए हैं। टोटल हम यहाँ पर 175 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और उनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एआई से जो डेटा जनरेट होता है वो 100% एक्यूरेट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कहीं पे डेटा गलत लिखा हुआ है तो वहाँ से गलत तो उठा लेगा डेटा, कहीं पे सही लिखा हुआ है तो वहाँ से सही उठाएगा। तो एग्जैक्ट एक्यूरेट 100% सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने कुछ तरीके के क्वेश्चन जनरेट किए हैं, उनके आंसर किस तरीके से हैं। बाकी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे उसका कमेंट करके बताइए आपका सही सॉल्यूशन क्या है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री जो 2024 में गगन मिशन के लिए चयनित हुई थी उसका नाम क्या है? तो अभी तक किसी भी महिला का चयन गगनयान मिशन के लिए नहीं हुआ है। गगनयान मिशन 2025 में केवल पुरुष पायलटों का चयन हुआ है, महिलाओं का यहाँ पर कोई भी चयन नहीं हुआ है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत का पहला एआई स्कूल जो 2024 में खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था? तो ये केरल में खोला गया था। केरल सरकार ने 2024 में पहला एआई स्कूल खोलना शुरू किया था। फिर 2025 में एशिया कप हॉकी की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है एशिया कप हॉकी की मेजबानी। ठीक है। और भारत में ही ये आयोजित किया जाएगा 2025 का एशिया कप। तो आप बाकी देख सकते हैं। नेक्स्ट, 2024 में भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत ड्रोन महोत्सव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीएम सूर्योदय योजना 2024 ये किससे संबंधित है? तो ये जो योजना है पीएम सूर्योदय योजना, ये हमारी सौर ऊर्जा से संबंधित है। हर घर पर सोलर रूफटॉप लगाने की योजना है। ठीक है। अभी मैं पेन भी यहाँ से ले लेता हूँ, चलो हाईलाइट कलर, एडिटिंग मोड में चलो हाईलाइट कलर ले लेता हूँ। इसमें पेन एडिटिंग मोड में जा सकते हैं क्या? एडिटिंग में जा सकते हैं शायद। एडिटिंग मोड में पेन तो यूज नहीं कर सकते। हाईलाइटर यूज कर सकते हैं क्या? हाईलाइटर भी यूज नहीं कर सकते, चलो कोई ना, और देखते हैं। तो ये पीएम सूर्योदय योजना 2024 है, ये हर घर पर रूफटॉप सोलर हम लगाना चाह रहे हैं उसके लिए। 2025 में G20 समिट कौन से देश में होगा? तो ये होगा 2025 में G20 है ये ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील में आयोजित होगी। ठीक है। भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर 2024 की बात कर रहे हैं, वो थे गजेंद्र सिंह जी। फिर भारत एन केप किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? एन केप होता है वाहन सुरक्षा से। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 2023-24 में लॉन्च हुआ था एन केप, तो ये वाहन सुरक्षा से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में फिनटेक हब खोला है? फिनटेक हब कौन से शहर में खोला है? तो ये मुंबई में खोला था फिनटेक हब। फिर 2025 में भारत ने किस खेल में यूथ ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो यूथ ओलंपिक की तो कोई भी देश में, भारत को कोई से भी खेल में यहाँ पर मेजबानी नहीं कर रहा है यूथ ओलंपिक के लिए 2025 की बात करें तो, क्योंकि यूथ ओलंपिक की मेजबानी भारत को मिली नहीं है। 2024 की बात करें, हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो ये वाराणसी में चलाई गई। ट्रेन जो है ये बनारस रेल इंजन कारखाना BLW से ट्रायल में चली थी ये,
हाइड्रोजन ट्रेन जो चली थी। फिर 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 126 है भारत की रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, 2025 में जारी हुई है। फिर 2024 में लॉन्च हुई आईएनएस विंध्यागिरी। तो आईएनएस विंध्यागिरी ये किस प्रकार का जहाज है? ये फ्रीगेट जहाज है। प्रोजेक्ट 70A का अत्याधुनिक युद्धपोत है ये फ्रीगेट आईएनएस विंध्यागिरी। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 में बनी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का संयुक्त नाम क्या किया गया है? तो लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी दोनों का नाम रख दिया है संसद टीवी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में किसको मिला है? जॉन फारसे को मिला है 2024 में। लिटरेचर जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज लिटरेचर, ये जॉन फारसे को मिला है। नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फारसे, इनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष वर्ग किसने जीता था? तो ये जीता था कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जो ओपन टेनिस इसने जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। फिर 2024 में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ खोला गया? तिरुवनंतपुरम में खोला गया था डिजिटल साइंस पार्क 2024 का, तिरुवनंतपुरम। फिर 2024 में भारत का पहला 5G टेस्ट बैंड कहाँ लॉन्च हुआ था? तो ये मद्रास में लॉन्च हुआ था पहला 5G टेस्ट बैंड। फिर 2024 में किस राज्य ने राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया था? तो ये राजस्थान ने लागू किया था राइट टू हेल्थ एक्ट। 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये पाकिस्तान कर रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान को मेजबानी मिल गई क्या? ये सही है क्या? पता नहीं है। 2024 में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा शुरू हुआ था? शिवमोगा कर्नाटक में, शिवमोगा ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो 2024 में शुरू हुआ था, शिवमोगा कर्नाटक। तो अगर हम बात करें शिवमोगा जो कर्नाटक है, ठीक है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बने नया जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किया। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2024 में भारत का पहला एआई स्कूल जो है वो केरल में बनाया गया था। केरल सरकार ने 2024 में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला गया था। इसका उद्देश्य था बच्चों को शुरुआती स्तर से ही एआई और डिजिटल स्किल सिखाना। यह भारत में शिक्षा की सुधार की दिशा में पहला कदम माना जाता है। ठीक है, फिर मित्र शक्ति 2024 है, किस देश के साथ अभ्यास कर रहे हैं भारत? मित्र शक्ति 2024, तो देखिए ये श्रीलंका के साथ हम करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है मित्र शक्ति 2024। यह राज्य का अगर हम बात करें, ये 10वां संस्करण था जो मित्र शक्ति 2024 में श्रीलंका के साथ में हमने किया है। ये 12 से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के मादुरी ओया आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हुआ था। इसका उद्देश्य था दोनों सेनाओं के बीच रणनीतिक प्रशिक्षण और तालमेल को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लागू हुई पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना है ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 24 में पीएम सूर्योदय योजना शुरू की थी और इसके तहत हर घर की छत पर 16 रूफटॉप पैनल लगाने का लक्ष्य था ताकि आम लोग खुद बिजली बना सके और बिजली कम हो। यह योजना है ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बताया गया है। पीएम सूर्योदय योजना। फिर 2025 में आयोजित G20 समिट, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है इसकी मेजबानी। फिर 2023 की अगर हम G20 की बात करें, 2023 का G20 भारत में हुआ था नई दिल्ली में। फिर 2024 का ब्राजील की राजधानी में हुआ था और 2025 का आयोजन भी ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य एजेंडा है सतत विकास एवं ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करना। ठीक है, फिर देखें 2024 में भारत ने किस देश के साथ वरुणा नौसैनिक अभ्यास किया था?
तो ये हमने फ्रांस के साथ में किया था। वरुणा भारत और फ्रांस का वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। 2024 में इसका आयोजन अरब सागर में हुआ था और इस अभ्यास का मकसद होता है समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और इंडो पैसिफिक में सहयोग देना। 2024 में भारत ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये हमने किया था सूर्य पृथ्वी की L1 पॉइंट पर। आदित्य L1 है, ये सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु पर। इसरो ने 2023 में आदित्य L1 लॉन्च किया था और 2024 में ये लॉन्गरेंज पॉइंट L1 पर पहुंच गया। यहाँ से लगातार सूर्य का अवलोकन करता है और ये भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किसने जीता था? ईगा स्वियाटेक ने। पोलैंड की खिलाड़ी थी ईगा स्वियाटेक। इसने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीता। वे पहले भी फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं और मौजूदा वर्ल्ड नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 2024 में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये त्रिवेंद्रपुरम में खोला गया, पहला डिजिटल साइंस पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में केरल में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य था एआई, रोबोटिक्स और स्मार्ट डिवाइसेज जैसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। फिर बात करें 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 40वीं रैंक भारत की बताई गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत 40वें स्थान पर रहा है और यह लगातार 12वीं बार है कि जब भारत का रैंकिंग बेहतर हुआ ही है। भारत एशिया में सबसे तेजी से नवाचार करने वाला देश माना गया है। फिर हम बात करें 2024 में भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चला गया? तो वाराणसी में चला गया था ट्रायल के लिए। वाराणसी में स्थित बनारस रेल इंजन कारखाना में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हुआ और यह जीरो एमिशन ट्रेन होगी। आईसीसी मेजबानी कौन कर रहा है 2025 की? तो वो पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से इसकी चर्चाएं खास रही है, लेकिन आईसीसी ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को होस्ट यहां पर घोषित किया है। 2024 में किस राज्य ने राइट टू हेल्थ एक्ट, तो ये राजस्थान ने ये लागू किया है। राजस्थान सरकार ने 2024 में राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया है और इस कानून के तहत आम जनता को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार सुनिश्चित करना बताया गया है। फिर है 2024 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित कम्युनिकेशन नेटवर्क कहाँ स्थापित किया था? तो ये दिल्ली में आयोजित स्थापित हुआ था। भारत ने 2024 में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित पहला कम्युनिकेशन नेटवर्क दिल्ली में लॉन्च किया। इससे साइबर सुरक्षा और डेटा एन्क्रिप्शन में भारत की क्षमता बढ़ेगी। फिर 2025 में जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन आईएमएफ के अनुसार कितना है? तो ये 6.3 है। आईएमएफ ने 2025 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3 अनुमानित किया है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, फिर है 2024 में किसी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला था? तो इसको मिला था यहाँ पर चेक गणराज्य की क्रिस्टिना साइकोवा। ये मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था। चेक गणराज्य की थी क्रिस्टिना साइकोवा। ये प्रतियोगिता का आयोजन भारत के मुंबई शहर में हुआ था। इसका आयोजन कौन सा भारतीय लेखक है जिसको बुकर प्राइज मिला है? बुकर प्राइज, तो बुकर प्राइज तो यहाँ पर जयंती घोष को दिया गया है। जयंती घोष का नाम ही नहीं है इसमें, है क्या? नीचे होगा। जयंती घोष भारतीय लेखक थे। जयंती घोष, इनको 2024 का बुकर प्राइज उनके उपन्यास के लिए मिला है जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर आधारित था। ठीक है, 2024 में भारत का पहला एआई इन जुडिशरी पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू किया गया था। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेजी करना और पारदर्शिता लाना। भारत में 2024 की पहली सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन कहाँ चली थी? ये नई दिल्ली में चली थी। सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन, इसका नाम था गति शक्ति एक्सप्रेस रखा गया था और जो माल परिवहन को तेज करेगी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में किस भारतीयों को यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो ये कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको यहाँ पर यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी 2024 में यूनेस्को पीस प्राइज मिला। उन्हें बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के योगदान हेतु ये सम्मान मिला था। तो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।